सारी जिंदगी इंसान तौहीद पर रहा, मरने के पहले उसने शिर्क कर लिया और बगैर तौबा किए उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या उसकी सारी जिंदगी भर की नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, तुम्हें मौत आए तो तौहीद की हालत में आए। मरते तब तक तुम्हें तौहीद की हिफाजत करना है, ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ, अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अबू तालिब का नाम सुना है आप? बोलो भाई, सुन रहे हो या सो गए? अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा, नबी को पाला था, नबी का डिफेंस करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, सब था, ईमान नहीं लाए। अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास जाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं और कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ चचा जान मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये कलमा पढ़ करके दुनिया से जाएंगे, ऐ चचा मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस कलमे के जरिए आपके लिए बहस करूंगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, ऐ अल्लाह तू मेरे चचा को जन्नत में डाल दे। ऐ चचा बस आप कलमा पढ़। अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और वहीं पर अबू लहब भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था। ये दोनों डाल बैठे थे। इन दोनों ने कहा खबरदार अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ो, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेरा प्रोग्राम था किसी बिहार में, एक जगह पड़ती है जहानाबाद, जहानाबाद के आगे गांव है, गांव का नाम है डिबरी, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले जुमा को मेरा प्रोग्राम गया, वहां बेचारे दो चार लड़के अहले हदीस, आपके इलाके में 100% लोग अहले हदीस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इसी हिंदुस्तान में नहीं इसी बिहार में कितने ऐसे गांव हैं मेरे भाई जहां 2 आदमी 4 आदमी अहले हदीस है बेचारे, वो अगर कहीं सीने पर हाथ बांधे तो उनको मारा जाता है। किसी मस्जिद में जाकर के वो आमीन जोर से बोलते उनको निकाल दिया जाता है। वो बेचारे मजबूर है, उनके बच्चे अपने बाप के अहले हदीस होने के बावजूद और कुरान हदीस पर चलने वाला होने के बावजूद उनके बच्चे माहौल न मिलने की वजह से और समाज न मिलने की वजह से बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी बिरादरी शेरशाबादी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% आप कुरान हदीस पर चलने वाले हैं, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। वो गांव, वहां तो 4 लोग बेचारे हैं और बाकी लोग सब वही पुराने बाप दादा के ढर्रे पे चले आए। मुहर्रम पर ताजिया निकल रहा है, रबीउल अव्वल में जुलूस निकल रहा है, मज़ारों पर सजदा भी हो रहा है, जिहालत फैली हुई है। मैंने वहां तकरीर की, तकरीर के बाद जब जाने लगा तो एक आदमी आया, बोला मौलाना आपकी बात सारी बातें बिल्कुल सही है, मगर हमने बाप दादा को करते हुए देखा है, उसे बहुत बाप दादा जो करते चले आए उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों, उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह के नबी अपने चचा को समझा रहे हैं और उधर से वो दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप दादा का तरीका। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब को मौत आ गई और आखिरी टाइम अबू तालिब की जुबान पर यही लफ्ज था, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए, अबू तालिब तौहीद को कबूल नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे चचा अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे पाला था, मेरी मदद की थी, मेरा डिफेंस किया था, उनके अजाब में कुछ हल्कापन किया जाएगा, उनके अजाब में कुछ कंसेशन किया जाएगा, उनके अजाब को कुछ घटा दिया जाएगा, मगर जहन्नम में मेरे चचा को भी डाला जाएगा।
मेरे भाइयों पता ये चला कि अल्लाह ताला का ये नहीं देखा जाएगा आपका बाप कौन था, आपका चाचा कौन था, आपका भतीजा कौन था। अल्लाह ताला के आपकी तौहीद देखी जाएगी, अल्लाह ताला के आपका ईमान देखा जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु। अगर कोई इंसान अपने अमल में पीछे है और नसब से बहुत आगे है, बहुत ऊंचे खानदान का है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है और आपका अकीदा कैसा है, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। तो पहली चीज जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है मेरे भाइयों, तो तौहीद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मरने के पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गया है, जो तौहीद पर दुनिया से गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज क्या है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी अन अक्सर मा युदखिलुल जन्नह, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगे, एक अल्लाह का तक़वा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी, और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तकवा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह बता रही है ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा करें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत, हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, न उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, न माँ के साथ सलूक अच्छा है, न बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते हैं बस 5 टाइम के नमाजी हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसे है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि दो चीजें तो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। सिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज
मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना वकाफिरुल यतीम कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश नहीं कर सकते, उसकी पढ़ाई का खर्च अपने जिम्मे ले। कितने बच्चे बेचारे यतीम पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों, किसी अच्छे मदरसे में जाओ, पता लगाओ कोई टैलेंटेड लड़का हो, किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर यतीम हो तो बहुत सोने पे सुहागा है। यतीम बच्चा है, मदरसे वालों से को मौलाना इस बच्चे की जो भी फीस है साल भर की मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, ये काम करो। चलो पूरी परवरिश नहीं कर सकते, पढ़ाई उसकी अपने जिम्मे ले लो। वो लड़का कल आलिम बनेगा, कल हाफिज बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा, तकरीरें करेगा, खुतबे देगा, किताबें लिखेगा, जो भी इल्म फैलाएगा उसका सवाब आपको मेरे भाइयों मिलता रहेगा। ये भी सदका जारिया की शक्ल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की परवरिश। तीन चीजें हो गई। नंबर 4, जन्नत में लेकर के जाने वाली चौथी चीज, ये भी बहुत आसान काम है, बस 2 काम आपको करना है। ये हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी के एक साहबी हैं, उनका नाम है हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हानी कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने कहा ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए मायूजिबुल जन्नह, जो जन्नत को वाजिब कर दे। कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं वो काम करूं तो जन्नत मेरे लिए वाजिब हो जाए, मैं हर हाल में जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम। ऐ मेरे सहाबी, तू 2 काम कर ले, तू जन्नत में चला जाएगा। पहला काम तू ये कर ले, हुस्निल कलाम, जब तू कलाम करे, जब तू बातचीत करे, जब तू गुफ्तगू करे, जब किसी से कोई बात कहे तो तेरी बात का अंदाज अच्छा हो, तेरी बात मीठी हो, तेरा अंदाज मीठा हो, तेरी आवाज में, तेरी बातचीत में मिठास हो, तू कड़े लहजे में बात न करे, तेरी आवाज अच्छी हो, तेरी बातचीत अच्छी। आवाज का मतलब ये है कि इंसान अपनी आवाज बदल दे, जो नेचुरल आवाज वो आवाज में बात करे, लेकिन बात उसकी सही हो, मीठी बात हो, अच्छे अंदाज में लोगों से बात करे, बदतमीजी से बात करे। और दूसरी चीज क्या है, वबज़लित ताम, लोगों को खाना खिलाओ। अब लोगों को खाना खिलाओ में गरीब भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, मेहमान भी आ गए। आज तो हालात ये हो गए मेरे भाई, घर में मेहमान आता है, शौहर बेचारा घर में आके बीवी से सिर्फ इतना कहता, दो लोग आए हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बना दो। बीवी की पेशानी पर अंदर पड़ जाए, तुमने मुझसे पूछा था, तुम लेके क्यों चले आए? बीवी को 4 रोटी ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ चावल ज्यादा बनाने पड़ गए, कुछ दाल ज्यादा बनानी पड़ गई, कुछ गोश्त में उसको मसाला ज्यादा डालना पड़ गया। बीवी तैश में आ गई, तुमने बगैर मुझसे पूछे मेहमान को क्यों बुलाया? और एक नबी का दौर है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। आपने अपने घर में पूछवाया, आपकी तमाम बीवियों ने कहा हमारे पास तो अपने खाने के लिए हम मेहमान को कहां से खिलाएं। आपने साहबा से फरमाया कि मेरे साहबा, कौन मेरे मेहमान को आज रात खाना खिलाएगा? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। अभी बीवी से पूछा भी नहीं है, अभी पता भी नहीं लगाया घर में आटा बचा है कि नहीं बचा है, चावल बचा है कि नहीं बचा है, गोश्त की बोटी बची है कि नहीं बची है, कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के नबी से वादा कर लिया, ऐ अल्लाह के नबी, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। मेहमान का हाथ पकड़ा, घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा मेरी बीवी, मेहमान को लेके आया हूँ, जल्दी से खाना निकाल दे। बीवी ने
कहा अंदर आइए। बीवी किनारे लेके गई, बोली है मेरे सरताज, आज तो इतना खाना है कि अगर बच्चे खाएंगे तो हम नहीं खा सकते, हम खाएंगे तो बच्चे नहीं खा सकते, वो खाना तो हमारे बराबर का भी खाना नहीं है। आप तो मेहमान को लेके चले आए, आप बताइए क्या करें? एक काम करो, बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो, और मैं मेहमान को घर में लेके आता हूँ, खाना प्लेट में ले आओ, और मेरे सामने भी खाली प्लेट रहेगा, और जैसे ही खाने का टाइम आएगा चराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान को ऐसा लगेगा मैं भी खाना खा रहा हूँ, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियाँ बीवी बाद में कभी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज चराग लेके ढूंढो, ऐसी बीवियां नहीं मिलेगी, ऐसी औरतें नहीं मिलेगी। हजरत अबू तलहा मेहमान को घर में लेकर के आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया, अपने सामने खाली प्लेट रख दिया, और चराग की बत्ती को खाने के टाइम बुझा दिया, और झूठ मूठ अपना मुंह चलाने लगे। मेहमान समझा कि ये लोग भी खाना खा रहे हैं, मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अबू तलहा, तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है, मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। वो लोगों, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। वो लोगों, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा लें, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये दो काम जन्नत में लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़्लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो। ये दो काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत में, और आगे जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम, जब दुनिया बिस्तर पे सो रही है, या रात में कुछ मनचले किस्म के नौजवान मोबाइल पर किसी के साथ बातचीत में मगन हो, चैटिंग में मगन हो, या कुछ लड़के रात में बैठ करके फिल्में देख रहे हो, रात के उस आखिरी पहर में अगर अल्लाह का कोई बंदा उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, और रात की नमाज पढ़ता है, ये नमाज इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा करते हुए सूरह सजदा के अंदर फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे तो वो हैं। जब रात में दुनिया वाले आराम से बिस्तरों पर सोते रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के, लेट करके अल्लाह की बारगाह में सजदे कर करके अल्लाह को याद किया करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च भी करते हैं। तहज्जुद की नमाज ये भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंचे, आपने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला पैगाम जो लोगों को दिया था, वो क्या दिया था? अय्युहन नास अफ्शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल लैलि वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ओ लोगों, चार काम कर लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ाओ, सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। और दूसरा काम वातिमुत ताम, खाना खिलाया करो, मेहमान को, गरीबों को, रिश्तेदारों को खूब खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ा करो। वसल्लू बिल लैलि वन नासु नियाम, और जब रातों में लोग बिस्तर पे सो रहे हो, उस टाइम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, उस टाइम क़ियामुल लैल किया करो। और लोगों, इतना काम अगर तुम कर लोगे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो बड़े आराम से जन्नत में चले जाओ। जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की पढ़ना है, मगर 2 नमाजें उसमें खास तौर से ऐसी है तो आम तौर से हमारी और आपकी छूट जाती है। एक है फजर की नमाज, जो रात में हम सोते हैं तो छूट जाती है, और दूसरी असर की नमाज, दोपहर में आराम करते हैं तो छूट जाती है। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा,
मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो ऐसी नमाजें हैं जो ठंडे टाइम में पढ़ी जाती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। ये दो ठंडी नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तीन को छोड़ देगा, क्योंकि ये दोनों नमाजें ज्यादा अहम हैं और ज्यादा आम तौर से इन दोनों नमाजों में गफलत होती है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन दो नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैं सफर में था, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज, और आप लोग तो समझते हैं कि मौलाना साहब फ्लाइट से आते होंगे, फ्लाइट से जाते होंगे, एसी से आते होंगे, एसी से जाते होंगे। कभी कभी मौलाना साहब लोगों को भी कैसा कैसा सफर करना पड़ता है हम आपको बताएंगे। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता से बर्दवान से घर जा रहा था, बनारस जा रहा था, और इत्तेफाक देखिए ट्रेन का टिकट मैंने बनाया था, एसी का टिकट बनाया था, लेकिन चूंकि अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार का सीजन चल रहा है, ट्रेनों में बहुत रश चल रहा है, टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब साहब सिस्टम आप जानते हैं, अगर ऑनलाइन टिकट बनाया है आपने और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और अब आप विदाउट टिकट। अब मुझे जाना भी जरूरी था, मेरा बहुत जरूरी काम था बनारस में। मैंने सोचा चलो भाई टीटी से बात करता हूँ। मैंने जनरल टिकट खरीदा, टीटी से मिला, मैंने कहा टीटी साहब मुझे बनारस मुगल सराय तक जाना है, कोई सीट आप मुझे एसी 3rd क्लास में, एसी 2nd में, एसी 1st क्लास में, जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूं। टीटी ने कहा भाई साहब कहीं कोई जगह नहीं, पूरी ट्रेन फुल है, मैं आपको कहीं कोई सीट नहीं। ट्रेन के अंदर एसी डब्बे के अंदर सीट खाली थी, मैं बैठा, टीटी ने बाहर कर दिया, नहीं आप अंदर नहीं बैठ सकते, आपके पास टिकट नहीं है, ये सारी सीटें रिजर्व है, आप अंदर नहीं बैठ सकते। ट्रेन के बाहर जो दरवाजे के पास जहां बेसिन लगा होता है और जहां लेटरिन के दरवाजे होते हैं, पूरी रात मैंने वहीं पर बैठ करके पूरी रात गुजारी। और मोबाइल में मेरे इत्तेफाक से चार्जिंग भी नहीं, मोबाइल भी डिस्चार्ज था, मैं किसी से कुछ बात भी नहीं कर सकता। तो वो रात मेरे लिए बड़ी भारी गुजरी। एक तो तकलीफ जो हुई रात भर वहां दरवाजे के पास जो बैठना पड़ा, वहीं लेटना पड़ा, तो जो तकलीफ हुई। मोबाइल आज हमारी जरूरत बना है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल बंद है, तो इंसान ऐसा लगता है कि साहब इस दुनिया में बिल्कुल यतीम हो गया, इतना ताल्लुक हो गया हमारा मोबाइल से, इतना जुड़ाव, इतना कनेक्शन हो गया हमारा मोबाइल से। मेरे प्यारे नौजवान साथियों,